हाँ जी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो साथियों, राजस्थान पुलिस फिजिकल को लेकर के आपके कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ आपके सवाल आपके द्वारा पूछे जा रहे थे। सर, राजस्थान पुलिस जो फिजिकल होना हमारा, पहले हमसे रनिंग करवाएंगे या पहले हाइट चेस्ट मापेंगे हमारा, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन इसमें इन्फॉर्मेटिव है, आपके फिजिकल से जुड़ी हुई सारी जानकारी है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। साथियों, सबसे पहले तो आपको जो ग्राउंड आपका जहाँ पे फिजिकल होना है, वो ग्राउंड का एंट्री टाइम है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, एंट्री टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर आप सबसे पहले यानी कि ग्राउंड में एंट्री करते हो तो आपको पहले राउंड में दौड़ने का है वो मौका मिलेगा। तो एंट्री टाइम का विशेष ध्यान रखिए। जितने जल्दी आप ग्राउंड में पहुंचोगे, सबसे पहले आप, अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको रोल नंबर से बुलाएंगे, रोल नंबर से नहीं बुलाएंगे, वहाँ पे जो पहले जाएगा उसकी पहले एंट्री करेंगे, उसके पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में उसका रनिंग में भी पहले ही नंबर आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपको ग्राउंड में एंट्री का टाइम है ना, वो विशेष ध्यान रखना। आपको 4:30 से 5, 4 से 4:30 के बीच में आपको ग्राउंड के जहाँ पे आपके फिजिकल होने हैं वहाँ पे पहुँच जाना है। साथियों, दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। जैसे ग्राउंड्स में एंट्री होगी, ग्राउंड में एंट्री करवाने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स से सबसे पहले लिए जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपने जो फॉर्म भरा ना, उसकी यानी कि एक फ़ोटोकॉपी यहाँ पे चाहिए। जो फॉर्म भरा था आपने, उस आवेदन पत्र की फ़ोटोकॉपी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं स्नातक जो भी आपने भरी है, 12वीं है या बीए आपने भरी है, तो उसकी आपको यहाँ पे फोटोकॉपी लेकर जानी है। और हाँ, ये जो फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, 4-4 प्रिंट आप निकलवा के लेके जाएं। भाई चलो, खुद अटेस्टेड करके लेके जाओगे, 4-4 प्रिंट ये निकलवा के लेके जाएं। मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपको लेके जाना है। आयु प्रमाण पत्र, अगर 10th की मार्कशीट लेके जा रहे हो तो आपको अलग से आयु प्रमाण पत्र लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एमबीसी व ईडब्ल्यूएस के लिए, यानी कि इन कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए, तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। अंतिम शैक्षणिक योग्यता, जहाँ से आपने लास्ट में पास आउट किया, आपने स्कूल पास आउट किया या कॉलेज आपने पास आउट किया, वहाँ का आपको चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना है। 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको सरकारी गवाहों के साइन, यानी कि जहाँ पे गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनके साइन करवा के 2 चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाने हैं। जिनके पास में मोहर होती है तो आप 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लें। और इसके साथ ही साथियों, आपके जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे, तो एडमिट कार्ड आने के बाद में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, आपको कोई भी बुक डिपो से मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म मिल जाएगा। और वहाँ जाने के बाद में आप आपका जो चिकित्सालय है, तहसील लेवल का चिकित्सालय, वहाँ पे जाओगे, डॉक्टर को आप बताओगे, डॉक्टर आपको मेडिकल की नॉर्मल जांचें करेगा और मेडिकल सर्टिफिकेट बना के आपको डॉक्टर है वो दे देगा। और इसके अलावा साथियों, आपके पास में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है ना, कुछ भी जो भी आपके पास में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, एनसीसी है, आपने होमगार्ड किया हुआ, जो भी आपके पास में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, वो फिजिकल के समय लेकर जाएं। और आई प्रमाण पत्र, अगर आपने फॉर्म भरते समय अगर छूट ली है तो आप आई प्रमाण पत्र भी जरूर लेके जाएं। ये तो हो गई साथियों डॉक्यूमेंट्स की बात। अब यहाँ पे आती है साथियों, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स से सर्टी यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स सत्यापन हो जाएंगे, उसके बाद में साथियों आपका नेक्स्ट स्टेप होता है हाइट चेक। हाइट चेक की जाएगी मेल कैंडिडेट्स की 168 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स की 152 सेंटीमीटर। कैटेगरी वाइज एससी एसटी को छूट भी दी जाती है, लेकिन नॉर्मली इतनी हाइट आपकी होनी चाहिए, 168 मेल और 152 फीमेल कैंडिडेट्स की। चेस्ट की, यानी कि चेस्ट साथियों, हाइट के बाद में जो सेकंड आपका आता है वो चेस्ट चेक करते हैं। 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट है, वो चेक किया जाता है। अगर मान लो आपका चेस्ट फुल नहीं रहा तो आपको एक चांस उसमें एक्स्ट्रा दिया जाएगा। चेस्ट नापेंगे ना तो उस समय एक्स्ट्रा एक चांस आपको दिया जाता है। कुछ पैसे जमा किए जाते हैं, 500 रुपये या 1000 रुपये जमा किए जाते हैं, और आप दूसरा मौका ले सकते हो चेस्ट चेक करवाने का, अगर आपको चेस्ट में आउट कर देते हैं तो। चेस्ट के बाद में साथियों, जो फीमेल कैंडिडेट्स है उसका यहाँ पे वजन किया जाता है। 47.5 किलो वजन उनमें होना जरूरी है, यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनमें 47.5 किलो वजन होना जरूरी है। और फिर उसके बाद में साथियों जो इंपॉर्टेंट्स है वो है आपके चेस्ट नंबर है वो अलॉट कर दिए जाते हैं, और पैरों के अंदर है चुंबकीय चिप होती है ना, वो बांध दी जाती है। चेस्ट नंबर और पैरों के यानी कि पैरों के दोनों पैरों के चुंबकीय चिप बांध दी जाती है। फिर उसके बाद में साथियों आपको रनिंग ग्राउंड में लेके जाया जाता है। ये सारा प्रोसेस हो जाता है, फिर उसके बाद में आपको रनिंग ग्राउंड में लेके जाया जाता है। 5 किलोमीटर 25 मिनट पुरुष कैंडिडेट्स के लिए, वही 5 किलोमीटर 35 मिनट महिला कैंडिडेट्स के लिए साथियों। अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी चुंबकीय चिप है ना, उसका यानी कि आप जब रनिंग करके आओगे, आपकी गोल राउंड में रनिंग करवाएंगे। और आपको है ना, विशेष मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको राउंड काउंट करने में अगर असुविधा होना तो आपको टाइम की कैलकुलेशन विशेष रख के, भाई आपके माइंड में, जैसे मान लो आपको 13 राउंड करवाएंगे ना, तो आप अगर रनिंग कर रहे हो और आप अगर राउंड गिन रहे हो, काउंटिंग में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप पूरी 25 मिनट तक रनिंग करें।
जो आपका टाइम है, जब तक आपका टाइम चल रहा तब तक आपको रनिंग करना ही है। अगर आपकी रनिंग हो भी जाए तो भी आपको एक्स्ट्रा करना है। और रनिंग करते समय विशेष ध्यान रखें, जहाँ से आप स्टार्ट करोगे वहाँ पे एक चुंबकीय पट्टा है वो नीचे रखा जाएगा, तो उसके ऊपर पाँव रख के ही आपको निकलना। हालांकि वो काफ़ी चौड़ा होता है, 2 पट्टे रखे जाते हैं, तो आप चाहकर भी उन्हें यानी कि आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, तो उनके ऊपर पाँव रखने में ही आता है। और विशेष सावधानी आप भी रखनी है कि भाई उसके ऊपर पाँव रख के ही आपको रनिंग करनी है, ताकि आपका जो राउंड है वो काउंट हो जाए, और उससे ही आपके टोटल टाइमिंग और रनिंग है वो काउंट होनी है। और उसके बाद में साथियों, जैसे ही सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे रनिंग हो जाती है, फिर उसके बाद में तुरंत आपको रिजल्ट सुना दिया जाता है। जो पास होते हैं, जो फेल होते हैं, उनको अलग अलग कर दिया जाता है, और तुरंत आपको ग्राउंड से हैं वो एग्जिट यानी कि निकाल दिया जाता है। ये साथियों फिजिकल का प्रोसेस होता है। तो मॉर्निंग में यानी कि 5 बजे स्टार्ट होता है, तो शाम को 4-5 बजे तक ये प्रोसेस है वो चलता है। तो साथियों अच्छे से तैयारी करो, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, फिजिकल के आगे भी अब कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो अच्छे से तैयारी करो। और कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।